उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां से हर साल सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स बनकर निकलते हैं। वहीं इसके ठीक विपरीत अगर हम बात करें गैंगस्टर कल्चर की, तो 2017 में योगी आदित्यनाथ के सरकार में आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगभग 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर्स किए, जिनमें से 30% केवल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुए। ये कहानी है इन्हीं में से एक खतरनाक गैंगस्टर अतीक अहमद की, जिसने बाद में सत्ता के गलियारों में भी खूब नाम कमाया। अतीक के खिलाफ 160 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे और उसने जेल में रहते हुए ही कई चुनावों में भाग लिया। अतीक का जन्म 10 अगस्त 1962 को उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता इलाहाबाद में तांगा चलाया करते थे। हाई स्कूल की परीक्षा में फेल होने के बाद अतीक ने पढ़ाई छोड़ दी। अतीक ने गरीबी से बाहर आने का तरीका जानने की कोशिश में ज्यादा समय नहीं गवाया और अपराध का रास्ता चुन लिया। गुजारा करने के लिए अतीक ने ट्रेनों से कोयला चुराना और पैसे कमाने के लिए उसे बेचना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अतीक ठेकेदारों को रेलवे के सरकारी टेंडर्स को हासिल करने के लिए धमकी देने लगा। उसका पहला आपराधिक रिकॉर्ड 1979 में दर्ज हुआ, जब उस पर इलाहाबाद में हत्या का आरोप लगाया गया। यहीं से उसने अपना क्राइम नेटवर्क तैयार करना शुरू किया और इसी के साथ वह उत्तर प्रदेश का पहला व्यक्ति बना जिसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अपने शुरुआती दिनों में अतीक ने उन दिनों कुख्यात माफिया चांद बाबा के सदस्यों के साथ मिलकर काम किया। लोगों का मानना है कि अतीक की शौकत इलाही उर्फ चांद बाबा से करीबी दोस्ती थी, लेकिन 1988 में अतीक ने विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ने की इच्छा व्यक्त की और इलाही ने भी उसे हरी झंडी दे दी। लेकिन चांद बाबा ने अपने कुछ पॉलिटिकल गॉडफादर्स द्वारा ब्रेन वॉश किए जाने पर उसी इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर दिया। फिर क्या था, दोनों आमने सामने आ गए। 6 नवंबर 1989 को चौक इलाके में रोशनबाग ढाल के पास भीषण गैंगवार देखा गया, जिसमें इलाही मारा गया। अगले दिन विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित हुए, जिसमें अतीक को 25,909 वोट से जीत हासिल हुई और इलाही को 9,221 वोट्स मिले। फिर क्या था, अतीक इतना शक्तिशाली हो गया कि जबरन वसूली, अपहरण और हत्या जैसे गंभीर आरोप उसके लिए आम बात हो गई। उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं था और इसी कारण हर गुजरते साल के साथ अतीक का बाहुबल बढ़ता गया। राजनीति में उसके प्रवेश ने इस क्षेत्र पर उसकी पकड़ को और मजबूत बना दिया। 1989 में पहली बार अतीक इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुना गया और 1989 से 2004 तक लगातार 5 बार जीत हासिल कर विधायक बनता रहा। 2005 में उसने सपा से फूलपुर लोकसभा सीट जीती और 2009 तक सांसद के रूप में काम किया। यह बात है सन 1995 की, जब अतीक अहमद ने लखनऊ गेस्ट हाउस मामले के दौरान राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। मुलायम सिंह कांसीराम की बसपा और उनकी उत्तराधिकारी मायावती के समर्थन से अपनी सरकार चला रहे थे, लेकिन ऐसी अफवाहें थीं कि बसपा समर्थन वापस खींच लेगी। समाजवादी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं ने उस गेस्ट हाउस का घेराव किया था, जहां बसपा प्रमुख और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ठहरी हुई थी। विधायक इस बात से नाराज थे कि मायावती की पार्टी ने सपा से नाता तोड़ लिया है और सरकार बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया। गेस्ट हाउस मामले के आरोपियों में एक एसपी बाहुबली अतीक भी थे। दो 2004 में अतीक ने फूलपुर सीट से सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद पश्चिम विधायक सीट छोड़ दी, लेकिन उसकी जगह पर उनके छोटे भाई खालिद अजीम ने उपचुनाव लड़ा और बसपा के उम्मीदवार राजू पाल से हार गए। 2005 में राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई और खालिद अजीम अगला उपचुनाव जीतकर विधायक सीट हासिल करने में सफल रहे। अतीक को इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में नामित और गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। अतीक जेल के अंदर से भी अपनी सत्ता बनाए रखने में सक्षम था। उत्तर प्रदेश में मायावती ने सत्ता में आने के बाद अतीक के खिलाफ दबाव बनाया और उसने सरेंडर कर दिया और 2008 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। अतीक ने पश्चिम इलाहाबाद क्षेत्र से अपना दल पार्टी से
2012 का उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ा, जिसमें उसने जेल से ही नामांकन दाखिल किया। 14 दिसंबर 2016 को सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज के स्टाफ मेंबर्स पर अतीक और उनके सहयोगियों द्वारा 2 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कथित तौर पर हमला किया गया, जिन्हें नकल करते पकड़े जाने के बाद परीक्षा देने से रोक दिया गया था। अतीक द्वारा शिक्षक और कर्मचारियों की पिटाई का वीडियो उन दिनों इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। अतीक को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया। 10 फरवरी 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक के आपराधिक इतिहास को तलब किया और इलाहाबाद के एसपी को मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश भी दिया। पुलिस ने अतीक को 11 फरवरी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दो 2019 में अतीक को एक प्रमुख गवाह उमेश पाल के अपहरण का दोषी ठहराया गया, जिसने राजू पाल हत्या मामले में अतीक के खिलाफ गवाही दी थी। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की शूटिंग और बम हमले के दौरान मौत हो गई। इस हत्याकांड में अतीक मुख्य संदिग्ध आरोपी था। अतीक के साथ उसके भाई अशरफ, बेटे असद और सहयोगी गुड्डू मुस्लिम, जो कि एक बम निर्माता था जिसने कथित तौर पर बम फेंका था और पिछले हिंसक अपराधों में भी शामिल रहा। यह सभी सह आरोपी थे। अतीक को मार्च 2019 में प्रयागराज सेंट्रल जेल से अहमदाबाद की साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया गया। मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने अतीक अहमद और उनके परिवार से संबंधित 11,684 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। 13 अप्रैल 2023 को अतीक का बड़ा बेटा असद, जो कि उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड था, उत्तर प्रदेश की एक एसटीएफ टीम द्वारा झांसी में कार्रवाई के दौरान एनकाउंटर में मारा गया। 15 अप्रैल 2023 को पुलिस की मौजूदगी में कोर्ट द्वारा अनिवार्य मेडिकल चेकअप के लिए जाते समय अतीक से मीडिया द्वारा उनके बेटे के अंतिम संस्कार में जाने के बारे में पूछा गया, जिसका उसने जवाब दिया, मुझे नहीं ले जाया गया इसलिए मैं नहीं गया। इससे पहले कि अतीक का भाई अशरफ अपना बयान पूरा कर पाता, अतीक के सिर पर अचानक से पिस्तौल की गोली चलाई गई और उसकी वही मौत हो गई। हमले में अशरफ भी मारा गया। इस पूरे हत्याकांड को मीडिया द्वारा कैप्चर किया गया और लाइव टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के दौरान ही दोनों की स्पॉट पर मौत हो गई। हमले में 3 अपराधियों ने खुद को मीडिया कर्मियों के रूप में पेश किया था और हत्या करने के बाद भागने का प्रयास नहीं किया, बल्कि जय श्री राम का नारा लगाते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। तीनों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की भी तलाश है, जो कि अतीक के बेटे के एनकाउंटर से ही फरार है। अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में बंद है। उस पर रंगदारी मांगने का आरोप है। उस पर मोहित जायसवाल नाम के एक व्यापारी का अपहरण करने, उसकी पिटाई करने का मामला चल रहा है। इस मामले में सीबीआई कोर्ट में उमर पर आरोप तय हो गई। सुनवाई के बाद सजा भी तय होगी। उमर पर 2 लाख रुपए का इनाम था। 2022 अगस्त में उसने सीबीआई के सामने सरेंडर कर दिया। छोटा बेटा अली अहमद हत्या की कोशिश के मामले में प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। हाल ही में उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है। हालांकि एक और क्रिमिनल केस की वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ सका। 2 नाबालिग बेटे एजम और आबान को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। हिरासत के खिलाफ शाइस्ता ने सीजेएम अदालत में अर्जी दी थी। इसके बाद दोनों बेटों को बाल सुधार गृह में रखा गया। मामला फिलहाल कोर्ट में है।